नमस्कार दोस्तों, माता रानी की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए वशीकरण के सरल टोटके लेकर आए हैं। जी हाँ, जिनसे आपके जीवन की हर समस्या का हल होगा, आपके जीवन की हर परेशानी का हल होगा। कोई समस्या जिसे आप काफ़ी समय से परेशान हैं, तो उसका हल भी आपको इन आसान टोटकों से होगा। नकारात्मकता अगर आपके जीवन में घर कर गई है, तो ये नेगेटिविटी कैसे दूर होगी? इस टोटके से होगी। जी हाँ, सही तरीके से आपको इस टोटके को अपनाना है। तो आपको अगर सही तरीके से अपनाते हैं तो जो कार्य है वो पूर्ण होगा। शादीशुदा जिंदगी सही प्रकार से नहीं चल रही है, पति आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है या पत्नी अब आपसे बात नहीं करना चाहती, तो क्या करना है? यह आसान सा वशीकरण का टोटका अपनाना है और इस को अपनाकर आप अपनी लाइफ में आने वाली भी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, हमें दिल से खुशी होती है जब हमें आप जैसे साधकों से थैंक यू कॉल्स आते हैं। अगर हमारी वजह से आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई आशा आती हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। देखिए, सब लेना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो बस एक जरिया मात्र हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। दोस्तों, आज एक विधि के माध्यम से आपको आपके प्यार से मिलाने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको विधि बताऊंगी कि किस तरीके से आप सरल विधि को अपनाकर एक अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को या किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपको सबसे पहले वो सामग्री बताती हूँ कि क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। आपको चाहिए एक नींबू, एक मार्कर, लाल मार्कर और आपको काला मार्कर। ये दोनों मार्कर और ये नींबू, इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है इस विधि को संपूर्ण करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप विधि को संपूर्ण कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नींबू और 2 मार्कर की मदद से। आपको ये विधि जो है रात्रि 12 बजे करनी है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और नींबू भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जी हाँ, साफ सुथरा नींबू लीजिएगा, 2 मार्कर लीजिएगा, रात्रि के 12 बजे विधि को पूर्ण कीजिएगा। आइए अब बताते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से नींबू लेना है और आप जिसे वश में करना चाहते हैं, चाहे आपकी पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम आपको इस नींबू पर लिखना है इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ये मार्कर है, इससे जिसे आप वश में करना चाहते हैं, मान लीजिए उसका नाम सपना है, तो आपको इस पर सपना लिखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे प्लस का चिन्ह भी बनाना है। ये देखिए, जमा। जी हाँ, हिंदी में हम जिसे जमा कहते हैं। नाम लिखना है, प्लस का चिन्ह बनाना है और उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम, यानी आपका नाम। जी हाँ, सबसे पहले उसका नाम जिसे वश में करना चाहते हैं और नीचे आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए नाम है दीपक, तो ये हमने लिख दिया दीपक। तो इसमें सपना जमा दीपक, सपना प्लस दीपक, इस तरीके से आपको इस नींबू को तैयार करना है। आपको 11 बार इस नींबू को अपने सर से इस तरीके से घुमाना है और 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है। आइए मैं आपको बताती हूँ वो प्रचंड मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है। वो मंत्र है चंडी मंत्रे निमंत्रे त्वच। जी हाँ, बस 3 शब्दों का आसान सा मंत्र है, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। चंडी मंत्रे निमंत्रे त्वच। जी हाँ, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। जैसे जैसे आप घुमाएंगे सर पे, आपको मंत्र का जाप करना है। फिर उस नींबू को आपको ज़मीन पे रख देना है और ज़मीन पे रख कर 111 बार इसको पैर से दबाना है इस तरीके से। आपको 111 बार इसे दबाना है और जैसे ही ये नींबू टूट जाएगा 111 बार जब आप उसे दबाएंगे, और ध्यान रखिएगा इस विधि को पूर्ण करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिसे आप अपने आप से दूर नहीं करना चाहते, जिसे आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आपको ध्यान करना है। ऐसा करते वक्त आपको 111 बार अपने पैर के नीचे से दबाकर तोड़ देना है।
और इस टूटे हुए नींबू को, जब ये नींबू टूट जाएगा तो इसे ले जाइए और सुनसान चौराहे पर आपको इसे रख कर आ जाना है। बस इतनी सी ही विधि है, इतनी ही सरल विधि है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, नींबू रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। जी हाँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, सीधा आप अपने घर आ जाएं और इसका परिणाम आपको विधि के संपूर्ण होते ही नज़र आने लग जाएगा। बस इतनी ही विधि को सही तरीके से कीजिएगा, मंत्रोच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा, तो ये विधि आपके लिए कितनी सार्थक होती है ये आपको चंद मिनटों में ही पता चल जाएगा। तो बिना समय बर्बाद करे विधि को अपनाइए, मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने आप को अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस विधि के सभी चरण सही तरीके से समझ आ गए होंगे। और भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं। और एक बार विधि को शुरू करने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो ये विधि जो है गुरुजी के दिशा निर्देश में करेंगे, तो ये साफ नियत के साथ अगर आप करते हैं तो आपको जो है सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। साफ नियत से कीजिएगा, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो सही से कीजिए, साफ नियत से कीजिए, सही मंशा से कीजिए। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान कीजिए। जय माता दी।